जब ये दृश्य खत्म हो जाते हैं और दृष्टा अपने असली स्वरूप में आ जाता है, तब जाके ये बंधन टूटता है दृश्य और दृष्टा का, क्योंकि दृश्य और दृष्टा दोनों ही बंधन में हैं। अब ये टूटता कैसे है? अब इसको समझना है कि केज में से बाहर नहीं जाना, कहीं भी अब जा भी नहीं सकते। अब करना क्या है? केवल कछुआ बनना है। जो कछुआ होता है वो अगर बाहर की तरफ भागे तो हमेशा फंसा रहेगा वो कहीं ना कहीं। अब कछुआ क्या करता है? वो अंदर की तरफ सिकुड़ जाता है। अब जब वो अंदर की तरफ सिकुड़ जाता है तो बाहर जो केज है यानी जो जाल है उसमें जो जीव जंतु रहते हैं वो उसको कुछ नहीं कर सकते। अब वो चला गया सेफ मोड में। आपने देखा होगा कछुए को कोई भी खतरा आता है तो कछुआ आगे नहीं भागता है बाकी जानवर आगे भागते हैं। एक कछुआ हो गया और एक वो जो कांटों वाला सेव होता है ना, जो गोल बॉल बन जाता है, देखा होगा आपने। ये दोनों की क्वालिटी है कि ये आगे नहीं भागते हैं, ये अपने आप में समा जाते हैं। इसीलिए कबीर सागर ग्रंथ में कबीर साहब ने परमात्मा को जो पहला पुत्र बताया वो कुरुम बताया, कि परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई तो सबसे पहले पुत्र को पैदा किया, उसका नाम कुरुम था। कुरुम का मतलब है कछुआ। अब ये सांकेतिक ज्ञान है कि जैसे कछुआ अपने हाथ पैर बाहर निकाल के गर्दन निकाल के सृष्टि को देखता है और उसमें आनंद लेता है और आगे की तरफ चल पड़ता है, इसी प्रकार इस आत्मा की जो सूरत थी उसने आत्मा को छोड़ के बाहर की तरफ देखना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने बाहर की तरफ देखा वहीं से सारा खेल शुरू हो गया सृष्टि का। अब इसने क्या करना है? बाहर का सीन छोड़ के अपने आप में सिकुड़ जाना है। इसीलिए साहिब ने बोला, अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। यानी ना कहीं आना मतलब अब मैं किसी शरीर में नहीं आऊंगा। जब मैं ये शरीर छोड़ूंगा अब मैंने किसी शरीर में नहीं आना। ना कहीं आना ना कहीं जाना, यानी कि मैं किसी लोक में भी नहीं जाऊंगा, ना किसी बैकुंठ में, ना किसी शिवलोक में, ना किसी ब्रह्मलोक में, ना किसी सतलोक में, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, कहीं नहीं जाना मैंने। अब करना क्या है? आपे में आप समाना, यानी अपनी आत्मा में ही स्थित हो जाना है। इसी को बोला गया है आत्म ज्ञान बिना नर भटके। भटकता कहाँ पे है? बाहर की तरफ भटकता है बंदा, कहीं ना कहीं भटकता ही रहेगा। सोचेगा मैं इस ब्रह्मांड को पार कर लूं, आगे ब्रह्मलोक आ गया, ब्रह्मलोक को पार कर लूं, सतलोक आ गया, सतलोक को पार कर लूं। ये अनंत लोक हैं, इसकी कहानी खत्म होने वाली नहीं है। इसकी कहानी कहाँ जाके खत्म होगी? जब ये अपने आत्म तत्व में लीन हो जाएगा। जहां से कहानी शुरुआत हुई थी वहीं पर अंत होगी, जाके लोकों में जाके अंत नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, 2 लाइन का ज्ञान है, लेकिन समझो तो बहुत अच्छा है, नहीं समझो तो पूरा जीवन लग जाएगा। जहाँ मन समाप्त होगा वहाँ आत्मा, जहाँ पर मन जहाँ पर हमारा मन आत्मा अवस्था ही है। एक करके बोलिए। हाँ मैं कह रहा हूँ एक करके बोलिए। आत्मा अवस्था है एक, जहाँ मतलब मन के सारे विचार समाप्त हो जाए, मतलब सारी जिज्ञासा समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल जी। और आत्मा अवस्था प्राप्त होती है तो आप में, जब वो अवस्था प्राप्त होती है तो आप में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं रह जाता। क्या वो अवस्था इसीलिए बोला बिना ध्यान करे या बिना सिर्फ ये सोचे कि मैं मेरा मन शांत हो गया है, ऐसा नहीं होता है। ध्यान करना नहीं है, याद रखो, ध्यान करना नहीं किसी का भी। ध्यान करोगे तो इसका मतलब आप दो। अरे ध्यान से तो मुक्ति चाहिए, मुक्ति या मोक्ष यही है। अगर आप संसार का ध्यान कर नितिन भाई, अगर किसी प्रयास से, अगर आप किसी प्रयास से करना चाह रहे हो तो इसका मतलब वो फिर से माया में है। बिल्कुल, प्रयास तो है ही नहीं ना यहाँ पे। सहज होना है। समझ लो दो चीजें समझ लो। एक होता है ध्यान करना, एक होता है ध्यान रखना। समझ रहे हो? एक होता है ध्यान करना जहां पे जबरदस्ती किया जाता है, एक होता है ध्यान रखना। जैसे कोई कहे अच्छा अपना ध्यान रखना, ठीक है, अब अपना ध्यान रखने का मतलब है हाँ ठीक है मैं ध्यान रखूंगा अपना, यानी हर चीज सुचारू रूप से करना आपने। और एक होता है ध्यान करना, यानी अब किसी का ध्यान करना पड़ेगा, कहीं बैठ के किसी को याद करना पड़ेगा, किसी को देख के याद करना पड़ेगा, किसी की फोटो को देख के याद करना पड़ेगा, किसी को कुछ करना पड़ेगा। वो करना क्रिया में आ जाता है। ध्यान रखना यानी कि जागृत अवस्था में रहना कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है,
या मेरा स्वरूप क्या है। सबसे सिंपल कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहाँ हूं इस वक्त, मेरा असल कहाँ है, अपने असल में ध्यान रखना है। यानी शरीर को, बॉडी को छोड़ते हुए अपने आप में लीन रहना है, अपना बोध में रहना है, अपने आप को समझ लेना है कि मैं हूं कहाँ और कैसे इस बॉडी को छोड़ूंगा। सहजता के साथ छोड़ देना है इसको। अगर आपने कुछ करने की कोशिश करी तो फंस गए। कुछ नहीं करना, करना ही और जो बनना ये है। ज्ञान जान जाए फिर उसी को अवतार बोला गया है। अवतार और कौन है? जैसे कृष्ण ने इस चीजों को जान लिया, राम ने जान लिया, तो फिर उन्होंने उनको अवतार बोल दिया। यही तो है ना अवतार का कॉन्सेप्ट। नहीं 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 देखो, नहीं नहीं अवतार का नहीं। मतलब होता है अवतार तो अवतरण। खुद माया में है। अवतार, हाँ, अवतार माया में है, बिल्कुल सही है। अवतार माया में है, लेकिन फिर समझना पड़ेगा, अगर हम कृष्ण जी को, राम जी को अगर हम आत्मदेव मानेंगे तब तो हमारी गाड़ी सही चल सकती है। अगर हम उनको शरीर मानेंगे तो हम फंस गए। अवतार का मतलब होता है अवतरण, यानी कि ज्ञान का अवतरण, यानी कि किसी के मुख के द्वारा ज्ञान का प्रकट होना। असल में अवतार ज्ञान होता है, कोई शरीर अवतार नहीं होता है। अवतार केवल ज्ञान होता है। कल्कि अवतार का मतलब है निकलंक, यानी ऐसा ज्ञान जिसमें कोई कलंक ना हो। एक अनमोल ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए बराबर हो। जो घोड़ा और तलवार है वो क्या है? घोड़े हैं, दिमाग के घोड़े, बुद्धि के घोड़े। जब बुद्धि के घोड़े दौड़ेंगे, और तलवार क्या है? विवेक की तलवार। जब विवेक की तलवार चलेगी तो ज्ञान और अज्ञान को, सत्य और असत्य को काट छांट कर देगी। और एक धनुष भी रखा हुआ है सामने। धनुष का मतलब है कि लक्ष्य लगाना अपना। सूरत का लक्ष्य होना चाहिए कि कहाँ पे लगानी है। इन तीनों चीजों को अगर आपने धारण कर लिया तो आप ही कल की अवतार हो जाओगे, कोई और नहीं होगा। फिर समझ लो, बुद्धि के घोड़े, विवेक की तलवार और सूरत का लक्ष्य, जो पीछे धनुष बाण टांगा हुआ है। इन तीनों चीज को धारण कर लोगे, समझ जाओगे, तो आप ही कल की अवतार हो जाओगे और आप खुद अपना कल्याण कर लोगे। क्योंकि आप स्थिर प्रज्ञ हो जाओगे। हे अर्जुन, जो आत्मा में संतुष्ट हो जाता है, आत्मा में लीन हो जाता है, आत्म सिद्ध हो जाता है, वो किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहता। समझ रहे हो? तो आप ही अपना कल्याण करोगे। जैसे किसी ने तैरना सीख लिया और वो पानी में गिर जाता है तो वो आप ही अपने आप को बचाता है। उसी का शरीर उसी के शरीर को बचाता है तैर के। अब किसी और की आस नहीं होती कोई और आएगा मुझे बचाने। अब इसका फिर मतलब समझ हमें लो, तंत्र की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ ध्यान की नहीं, जरूरत है। आपको केवल ज्ञान की जरूरत है। आपको एक तैराक गुरु चाहिए। आपको एक तैराक गुरु चाहिए जो आपको हाथ पैर चलाना सिखा दे। अब आप अगर उस गुरु की आस में बैठोगे कि मैं इंग्लैंड में जाऊंगा और मैं नदी में गिर जाऊंगा, नील नदी में, और मेरा गुरु आके बचाएगा, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आपका गुरु ने आपको ज्ञान दे दिया है जो किसी भी नदी में गिरने पर प्रकट हो जाएगा उसी वक्त। जैसे कोई तैराक किसी भी नदी में गिरेगा, ऑटोमेटिकली उसके हाथ पैर चलने लग जाएंगे। उसको चलाने की जरूरत नहीं है, वो डूब ही नहीं सकता। किसी भी नदी में गिरेगा, जैसे ही डूबने लगेगा अपने आप हाथ पैर चलने लग जाएंगे उसके। नहीं तो आप ट्राई करके देख लो, अगर आपको तैरना आता है तो ज्ञान कभी डूबने ही नहीं देगा, याद रखना। एक एक अब मैं एक 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 इंद्री को लोग समझ नहीं पाते, और जो मन पूरी 10 को कंट्रोल कर रहा है भाई, उसको तो समझना और मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है। ये धीरे धीरे होता है, ये एकदम नहीं होता है। ये जो ये एकदम त्रिकुटी की नहीं बात होता करते हैं ना, ये जो त्रिकुटी की बात करते हैं, ये त्रिकुटी पे ध्यान करते हैं इल्यूमिनाती वाले, और वो सारे संसार को चला रहे हैं। वो एक मीटिंग पर लेकर कर देते वही हैं। तीसरी आप है। ये त्रिकुटी, बाबा नानक कहते हैं, त्रिकुटी छूटी विमल मझार। बाबा नानक भी पहले त्रिकुटी का ध्यान करते थे। उन्होंने अपनी वाणी में खुद लिखा है कि त्रिकुटी छूट गई, जब मुझे सतगुरु मिल गया तो उसने त्रिकुटी छुड़वा दी मेरी। नहीं तो मैं इसी में उलझा पड़ा था, इंगला पिंगला सुषमना में उलझा पड़ा था। सबसे बड़ा जाल इंगला पिंगला सुषमना का जाल है। जिसने इस जाल को तोड़ दिया वही मुक्त होगा, नहीं तो सब उलझे पड़े रहेंगे इसमें। याद रखना इस बात को। त्रिकुटी से ऊपर तो भाई आकाश तत्व है, फिर शस्त्रार है। शस्त्रार तक तो सब माया ही माया है ना। त्रिकुटी में उलझे रहो, बाकी चीजें फिर रह जाएगी। सब माया, सब माया है। बिल्कुल पार जाना है विहंगम चाल से, यानी सीधे सत्य पे निशाना होना चाहिए सूरत का। सूरत से देख ले वह देश, डायरेक्ट निशाना। निशाना कोई मारे संत सुजान, कबीर साहब की वाणी है, मैं डाल दूंगा इस ग्रुप में, अच्छी तरह पढ़े ना। वो बात कर रहे हैं कि गुरु ऐसा ढूंढो जो तुम्हें सीधे निशाना लगाए, तुम्हारी आत्मा पे निशाना लगाना, याद रखना। इसी को विहंगम चाल बोलते हैं। शब्द विहंगम चाल हमारी। विहंगम चाल यानी पक्षी की चाल। पक्षी आसमान में उड़ता है तो पहले निशाना लगा लेता है कि मैंने आसमान में जाना है। उसके बीच में वो कहीं रुकता नहीं है, वो सीधे जाता है। अगर पेड़ पे भी बैठना है किसी पक्षी ने तो पहले डाल देख लेता है कहाँ बैठूं।
और अब सीधे उड़ के समस्या उस तो डाल पे ये बैठ जाते हैं। कोई प्रॉब्लम अब नहीं समस्या होता तो ये है ना कि सतगुरु सतनाम बोल दिया तो क्या बस यही नाम है, हरे कृष्णा बोल दो यही नाम है, फलाना बोल दो, होता। नहीं जीभ को नहीं उल्टा कर लो, इसका भी खुलासा उन्मुनी कर देते हैं अगर 10 मिनट है सबके पास तो। उन्मुनी ये मुद्रा मंत्र देख क्या लो, होते हैं? करिए करिए, हम खेचरी तो देख जो लो, भी कर भूचरी सकते एक देख लो, मिनट, आवाज बस थोड़ी कम होगी, मैं दोबारा आता हूँ, वेट। हाँ जी, तो इन मंत्रों का भी खुलासा कर देते हैं। मंत्र क्या है? कबीर साहब कहते हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार सबद जाने बिना कागा हंस ना होए। ये जितने भी मंत्र तंत्र हैं, ये सब 52 अक्षरों का खेल है। 52 अक्षर का कहने का मतलब है संस्कृत भाषा में जितने भी अक्षर हैं टोटल मिलाओगे तो 52 अक्षर आते हैं। प्राचीनतम भाषा जो है हमारी, वो वैसे तो एक और भाषा है जो आज तक पढ़ी भी नहीं गई, लेकिन जो भाषा पढ़ी गई है प्राचीनतम वो संस्कृत है। संस्कृत भाषा के अक्षर गिनेंगे तो 52 अक्षर होते हैं, और इन्हीं 52 अक्षर से सारी दुनिया के जितने भी आपको चीजें दिखाई दे रही हैं उसके नाम रखे जाते हैं। जितने भी मंत्र आदि बनते हैं, जितनी भी वस्तुओं के नाम बनाए जाते हैं, ये सब इन्हीं 52 अक्षरों से बनाए जाते हैं। जैसे किसी ने राम का नाम बोला तो राम कहाँ से आया? या रा ला वा वाली लाइन में से रा उठा लिया, और पा फा बा भा मा में से मा उठा लिया, आकर डंडा लगा दिया, अब बन गया रा और मा, राम। अब लगे राम राम जपने। अब ये कबीर राम जी, का अस्तित्व कहाँ से आया? नितिन जी, ये कबीर जी के हाँ शब्द जी, का अर्थ थोड़ा सा बता दें तो सबको हाँ जी, थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। अब जिस बोलते हैं ना, कक्का केवल नाम है, बब्बा वरण शरीर, रारा सब में रम रहा, किसका नाम कबीर? बिल्कुल, किसका नाम नहीं, वाको नाम कबीर। जो रमता राम रम रहा है उसका नाम कबीर है। हाँ, कक्का केवल नाम है, यानी वो अपने कबीर नाम की व्याख्या करे। कुछ लोग कबीर कबीर जपने लग गए थे असल में। कबीर साहब ने देखा कि ये तो भैया जप में पड़ गए। अब वो मना कर रहे हैं कि नाम है जप में, नाम है तप में, ना त्रिकुटी में, ना श्वासों के श्वास में, हर जगह मना कर रहे हैं। लेकिन लोग कबीर कबीर जपने लग गए, तो उन्होंने बोला कि मुख से कहे कबीर कबीर, तो ना कटे काल की पीर। नाम हमारा सब जग लेता, भेद हमारा कोई ना कहता, मेरा भेद जानेगा सोई, जिसका सतगुरु पूरा होई। अपना भेद बताने लगे वो कि मेरा नाम कबीर नहीं है, कबीर तो मैंने रख लिया नाम अपना, क्योंकि जिस दुनिया में मैं प्रचार करने आया हूँ मालिक का, उस दुनिया में सब लोग अपना अपना नाम रख के बैठे हुए हैं, जबकि किसी का कोई नाम है ही नहीं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका कुछ नाम नहीं होता है, लेकिन माँ बाप उठा के एक नाम पकड़ा देते हैं उसको, और वो सोचता है कि यही मेरा नाम है। उसी नाम को, यानी उधारी के नाम को लेके सारी उम्र ढोता रहता है। अब बीच में कई बार ऐसा होता है उसको पसंद नहीं आता अपना नाम, तो वो क्या करता है, वो चुप करके अखबार में निकलवा देता है, आज से मेरा नाम अवनीत नहीं अमरीश है। अब वो अवनीत कहाँ चला गया? वो खत्म हो गया। अब आज से अमरीश बोलेगा वो अपने आप को। तो नाम की तो कोई हैसियत ही नहीं है, क्योंकि उधारी के नाम है ये बदल जाते हैं, बदल सकते हैं ये। लेकिन जो असली नाम है, जो कबीर साहब का असली नाम है, वो नाम है सतनाम। आप कबीर साहब की फोटो कहीं भी देखोगे, इंटरनेट पे देखोगे या कहीं कैलेंडर बिक रहा होगा, उसके आस पास दाएं बाएं कहीं ना कहीं सतनाम जरूर लिखा होगा। जैसे राम जी का कैलेंडर लोगे आप तो वहां पे राम लिखा होगा, कृष्ण जी का कैलेंडर लोगे तो वहां पे कृष्ण लिखा होगा। आप यीशु मसीह का लोगे, अमिताभ बच्चन का लोगे, किसी का भी कैलेंडर लोगे तो उसका नाम लिखा होगा साथ में। लेकिन जब आप कबीर साहब का कैलेंडर लोगे तो वहां पे कबीर नहीं लिखा होगा, वहां पे लिखा होगा सतनाम। धन्यवाद आपका। ठीक है, आप अच्छी बात बता रहे हैं, पर पूर्ण आप भी थोड़ा आसपास ही रह रहे हैं, पूर्ण तो आप भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। पूर्ण आप बता दीजिए। नहीं मैं तो नहीं, मैं तो थोड़ा शब्दों को जो है सही से कह नहीं पा रहा हूँ। सुन लीजिए ना, मैं सब रात्रि बोल रहा था। अच्छा, आप जा रहे हो? ओके ओके, ठीक है, शुभ रात्रि। ओके।